4 फरवरी 2022 फेसबुक के लिए एक ऐसा अफसोसनाक दिन था जो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को न चाहते हुए भी हमेशा याद रहेगा। उस दिन फेसबुक को एक ही दिन में $236 बिलियन का घाटा पड़ा। उसके बाद तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी चीज को ही डिस्कस किया जा रहा था कि एक ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली वेबसाइट आखिर अचानक इतने ज्यादा लॉस में कैसे जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि $236 बिलियन कितने होते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का टोटल कर्ज जो अब तक पाकिस्तान के सर चढ़ा है वो सिर्फ 121.75 बिलियन है। ये कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में जमा किया है। मार्क जुकरबर्ग का नुकसान इतना ज़्यादा है कि मैकडॉनल्ड और TCS जैसी कंपनीज की कुल मालियत इस नुकसान से भी कम है। किसी मुल्क की GDP वो वैल्यू होती है जो उस मुल्क में रहने वाले लोग पूरे एक साल में कमाते हैं। ये नुकसान 142 ममालिक की GDP से भी ज्यादा है। इतना बड़ा नुकसान पूरी तारीख में पहली बार किसी कंपनी को और किसी इंसान को US स्टॉक मार्केट में हुआ है। इस नुकसान के बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान वो रोना शुरू हो गए। लेकिन जब मीटिंग के बाद मार्क जुकरबर्ग से पूछा गया कि ये नुकसान क्यों हुआ है, तो उसका कहना था कि टिकटॉक और एप्पल इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। एप्पल और टिकटॉक दो ऐसी कंपनीज हैं जो फेसबुक से बहुत अलग हैं। एप्पल मोबाइल फोन्स दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करती है और टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियोस बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी ये दो कंपनीज फेसबुक को इतना बड़ा सबक कैसे सिखा सकती हैं? मैं हूँ मरीना और इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि फेसबुक आजकल क्यों रो रहा है। मेटा कंपनी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ऑन करती है, इसके लोगोस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेटा इतना ज्यादा पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, फेसबुक की ऐप जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो मेटा का सिस्टम आपके मोबाइल से आपका डाटा चोरी करना शुरू कर देता है। जैसे आप क्या कुछ सर्च करते हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट को देखते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और इसके साथ साथ आपकी लोकेशन को हर पल ट्रैक किया जा रहा होता है कि आप कहां कहां जा रहे हो, आप कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कौन कौन सी शॉप्स पर जाते हो और वहां पर कितना टाइम लगाते हो। ये मालूमात और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मालूमात मेटा आपके बारे में इकट्ठी करता रहता है और बाद में मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत वाला कंप्यूटर इस मालूमात को प्रोसेस करता है और फिर इसे पता चल जाता है कि आपकी पसंद क्या है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हो, और हर चीज़ मेटा आपके बारे में हासिल कर सकता है। मेटा इसे हासिल करता है, फिर मेटा का सिस्टम आपकी पसंद को समझकर इसके हिसाब से आपको ऐड यानी स्पॉन्सर दिखाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने किसी और वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और बाद में जब आप फेसबुक पर आए तो फेसबुक ने आपको उसी चीज़ का स्पॉन्सर दिखाना शुरू कर दिया हो। ऐसा फेसबुक इसलिए करता है क्योंकि फेसबुक हर वक्त आप पर नज़र रख रहा होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या कुछ कर रहे हो, और जो लोग इन स्पॉन्सर्स को मेटा की ऐप पर लगाते हैं उन लोगों को मेटा को पैसे देने पड़ते हैं और यही पैसे मेटा की कमाई होती है। दोस्तों, मेटा का डाटा इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि 2016 के इलेक्शन में USA में मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जिता दिया था, और जब इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा तो फिर मेटा पर केस भी हुआ था, और इस केस के बाद मेटा की इमेज और मार्क जुकरबर्ग की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि अब तक भी ख़राब है। लेकिन इसके बाद भी मेटा को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एप्पल कंपनी ने जब देखा कि एप्पल की प्रोडक्ट्स में जहां लोग अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं वहां से एक कंपनी मुसलसल डाटा जमा करती रहती है, तो एप्पल ने अपनी पॉलिसीज़ को बदल दिया और ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी ऐप को डाटा जमा करने से रोक सकते हैं। ये फीचर आने के बाद एप्पल के 100 करोड़ यूजर में से 62 करोड़ यूजर ने मेटा को डाटा जमा करने से मना कर दिया। अब मेटा के पास 62 करोड़ यूजर्स का डाटा ही नहीं था। इस वजह से अब मेटा इन यूजर्स को एक्यूरेट एड्स यानी स्पॉन्सर नहीं दिखा सकता, और अगर एक यूजर के सामने रिलेवेंट स्पॉन्सर नहीं आएगा तो वो इस एड्स पर क्लिक नहीं करेगा, और अगर यूजर इस एड पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर मेटा को पैसे या तो नहीं मिलेंगे या फिर कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का मेटा को बड़ी देर पहले से मालूम था
कि एप्पल अपने आईफोन्स में और गूगल अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में ऐसा कर सकता है। इसलिए मेटा ने 2013 में HTC कंपनी के साथ मिलकर अपना मोबाइल फ़ोन बनाया था और उस मोबाइल फ़ोन में फेसबुक की एक ऐप थी जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था। यानी इस मोबाइल फ़ोन की मदद से मेटा बगैर किसी परेशानी के जितना चाहे उतना डाटा चोरी कर सकता है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में अभी भी खास फीचर नहीं था सिवाय डाटा चोरी करने के। इस वजह से HTC कंपनी के ये मोबाइल फोन्स नहीं चल पाए और मेटा का उस वक्त ये प्लान फेल हो गया और साथ में इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। इसके बाद मेटा कंपनी और मार्क जुकरबर्ग को ऐसा लगा कि मोबाइल फ़ोन्स मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएंगे और आने वाला वक्त मजाजी हकीकत का होगा। फिर मेटा ने मोबाइल फ़ोन बनाने का प्लान छोड़कर वर्चुअल रियलिटी पर काम करना शुरू कर दिया और 2014 में उसने ऑक्यूलस कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेटा का साथ नहीं दिया और मेटा को $3.3 बिलियन का नुकसान हो गया। और इस नुकसान के बाद भी मार्क जुकरबर्ग ने इस मिशन को नहीं छोड़ा और आज भी ऑक्यूलस की नई शक्ल मेटावर्स में मेटा कंपनी पैसा लगा रही है और अब तक यहाँ से कंपनी को नुकसान ही हुआ है और मार्क को अब भी ऐसा ही लग रहा है कि मुस्तकबिल में एक दिन मेटावर्स ज़रूर कामयाब होगा। दोस्तों, ये तो था कि कैसे एप्पल कंपनी की वजह से मेटा को नुकसान हुआ, लेकिन एक चाइनीज़ ऐप टिकटॉक कैसे एक अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। टिकटॉक ने ऐसा क्या किया कि मेटा कंपनी और मेटा कंपनी की प्रोडक्ट फेसबुक को रोना पड़ रहा है। 2022 में फेसबुक के 3 लाख एक्टिव यूजर्स जो फेसबुक को रोज़ाना इस्तेमाल करते थे, उन्होंने फेसबुक को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और इसी तरह आज तक यूजर्स फेसबुक को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक पर यूजर मुसलसल ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। जहां पर दोस्तों टिकटॉक 142% हर साल के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, उसके मुकाबले में फेसबुक की ग्रोथ कुछ भी नहीं है। लोग फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर ज़्यादा टाइम गुजारने लग गए हैं। मार्क जुकरबर्ग का ये रिकॉर्ड है कि जो भी ऐप इसकी कंपनी को टक्कर देने के लिए आई है, मार्क जुकरबर्ग ने या तो उस ऐप को खरीद लिया है या उस ऐप के सारे फीचर्स को कॉपी कर लिया है। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में खरीद लिया था और व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन देकर खरीद लिया था। इसके एक साल पहले मार्क जुकरबर्ग ने स्नैपचैट को खरीदने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन स्नैपचैट के ओनर्स ने स्नैपचैट को सेल नहीं किया। फिर मेटा कंपनी ने स्नैपचैट के तकरीबन सारे ही फीचर्स को कॉपी करके अपनी ऐप में डाल दिया, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर, इंस्टाग्राम में रील्स फीचर, मैसेजेस का फीचर। ये सब फीचर फेसबुक के असल फीचर्स नहीं हैं, बल्कि दूसरी ऐप से चोरी किए गए हैं। इसी तरह जब मेटा की यूजर्स फेसबुक को छोड़कर टिकटॉक पर जा रहे थे, तो मेटा ने बिल्कुल टिकटॉक की कॉपी, जिसे लासो कहा जाता था, उस वक्त वो निकाली थी। लेकिन ये ऐप बुरी तरह से फेल हो गई थी। फिर मेटा ने नई गेम खेलने का सोचा। मेटा ने टिकटॉक की चोरी करके इंस्टाग्राम में रील्स का फीचर डाल दिया और ये तरीका काम कर गया। और आज भी जहां पर मेटा खुद और फेसबुक डूब रहा है, वहां पर इंस्टाग्राम की ग्रोथ रोज बरोज ज्यादा ही हो रही है। दोस्तों, इस तरह की सारी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MKTV को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।